पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने पंजाब में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहते पंजाब में कोई जंगी सूरत हाल नहीं, गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि कोई बादशाहत नहीं कि जाकर असेंबलियां तोड़ दें। अगर ऐसा कोई इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो अदालत उठाकर बाहर फेंकेगी। गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। अदम एतमाद जमा हो जाए तब भी असेंबलियां नहीं टूट सकती। अगर असेंबलियां तहलील हुई तो इन सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, 2-3 तरीके हैं जो अंडर कंसिडरेशन भी हैं। एक तो उनको कहा जा सकता है कि आप वोट एतमाद का वोट लें। गवर्नर उनको कह सकता है, चीफ मिनिस्टर्स को, अपना रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को, उस पर वो मौखर हो सकती है। दूसरा वो उनको भेज सकते हैं कि अदम एतमाद की अगर तहरीक जमा करवा देते हैं, 20% मेंबर्स जो है वो एक रिक्विजिशन देकर उस वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक करते हैं तो भी वो डिज़ोल्व करने से ब्लंट हो जाते हैं, माने हो जाते हैं उस वक्त तक जब तक उस पर वोटिंग नहीं हो जाती है अदम एतमाद। और बाकी अगर ये नहीं होता है तो फिर जाहिर तहलील होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई इस पर तो बड़ा वाज़ेह है कि ठीक है, अगर होंगे तो 2 असेंबलियों में जो है इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे 2 सूबों में। गवर्नर राज के सर कई चांसेस होते हैं? गवर्नर राज का तो कोई इम्कान है ही नहीं। ना तो आर्टिकल 232 में कोई उसकी गुंजाइश बनती है, ना 234 में गुंजाइश बनती है, ना कोई वहाँ ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन है, ना कोई इतनी टर्बुलेंस है वहाँ की, गवर्नेबल ही नहीं है सूबा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।